हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे इस चैनल में जिसका नाम जयसवाल इंस्टीट्यूट है, इस चैनल में आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो कॉमर्स डिपार्टमेंट से हो। हर प्रकार के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर वन बाय वन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, जिसका टॉपिक मैं आज शुरू करूंगा आर्टिकल्स। बच्चों की काफी डिमांड थी कि सर पहले आर्टिकल्स बता दो। वैसे कायदे से इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस है वो शुरू करनी चाहिए नाउन से, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारी क्लासेस शुरू करनी चाहिए। लेकिन बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगा, आर्टिकल्स क्या होता है। तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये चैप्टर पढ़ना है तो दूसरे चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि अगर हमने नाउन नहीं समझा तो हमें प्रोनाउन समझ नहीं आएगा, अगर हमने नाउन नहीं समझा तो हमें आर्टिकल समझ नहीं आएगा, अगर हमने नाउन नहीं समझा तो हमें एडजेक्टिव समझ नहीं आएगा। यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आपको यहाँ पर हर चैप्टर्स को ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप जो चैप्टर समझना चाह रहे हैं वो आप समझ पाएंगे। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आर्टिकल्स को। तो हरे कृष्णा, लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स क्या होता है? तो आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, यानी वो वर्ड्स जो हम नाउन से पहले लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आर द वर्ड। आप ऐसा करेंगे, आप जो है अपनी कॉपी बनाएं और उस कॉपी में जो भी मैं टॉपिक्स आपको यहाँ पर कराता जा रहा हूं आप उसे नोट डाउन करते चलें। तो आपका क्या होगा कि मैं जो रफ करूंगा तो उससे आप पहले ही नोट कर लेंगे, ठीक हो गया? तो समझते भी चलें और साथ साथ आप मेरे साथ नोट भी करते हुए चलें कॉपी में। तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे साथ में। तो क्या बताया मैंने? आर्टिकल्स आर द वर्ड that come before the noun, यानी आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं। यानी अभी आपको मैं ऐसा करूंगा कि आर्टिकल से पहले थोड़ा सा मैं आपको नाउन का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, नाउन होता क्या है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल के तौर पे आ चेयर, द सन। आपको समझ आ रहा होगा, ये हमारे क्या है? इसी प्रकार आपका एन आर। अब आपको जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं जिसमें आर्टिकल्स जो होता है हमारे तीन वर्ड से जो है शुरू होता है, मतलब कह सकते हैं तीन वर्ड से इसमें हम लोग देखते हैं, ए, एन और द। ये तीन ही वर्ड्स ऐसे हैं जो हम आर्टिकल में यूज करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि ए, एन और द, इन तीनों का मैं कैसे यूज करूंगा, किस प्रकार से यूज किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया अ चेयर, एग्जांपल दिया द सन, एग्जांपल दिया एन आर। तो अ चेयर, द सन एंड आर। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन कि सर आपने एन आर क्यों लिखा, द सन क्यों लिखा, अ चेयर क्यों लिखा? यही तो आज हम समझेंगे कि आखिर हमने ये एग्जाम्पल्स में आपके जो शब्द हैं हमने यहाँ पर आ चेयर क्यों यूज करा। हम एन चेयर भी तो यूज कर सकते थे, सेंस बन नहीं रहा है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन सर हम ऐसा भी तो यूज कर सकते थे। तो वही आज मैं आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा कि यहाँ पर जो वर्ड्स अ चेयर, द सन एंड आर मैंने जो यूज करा वो किस तरीके से मैं यूज करूंगा, क्या तरीका है, कौन कौन से स्टेप्स इसको यूज करने के, तो वो समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमें यहां ध्यान रखना है वो है नाउन।
नाउन यहां हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले लगाए जाते हैं। तो नाउन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो नाउन क्या होता है हम थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर साइड में यहां पर नाउन को समझते हैं पहले। नाउन होता क्या है? अगर हम बात करें नाउन, तो बचपन से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बचपन से डेफिनेशन आप लोगों ने थर्ड से ही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे होंगे। नाउन क्या होता है? नाउन जो होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी थिंग्स का नाम। तो ये हमारा क्या होता है? नाउन। ये तो हमारी एक बुकिश डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन इसमें कुछ और बातें भी हैं जो आज मैं आपको क्लियर करूंगा। नाउन में और क्या है तो मैं आपको क्लियर करूं। नाउन में जो आपके, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो भी इस हमारे जो वर्ल्ड है इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो चल फिर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो चल फिर नहीं सकती हैं। तो इस हमारे इस पूरे वर्ल्ड में जो लिविंग थिंग्स हो और जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो हमारा नाउन होता है। तो समझ आ गया होगा आपको। जैसे मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, आपको समझ आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? मेरी क्लासेस को फील कर रहे हो, समझ रहे हो कि भाई नाउन होता क्या एक्चुअल में। तो यहां पर यही नाउन है। आप मेरी क्लासेस को फील कर रहे हो, ये भी नाउन है। तो फील कर रहा है कोई व्यक्ति, किसी चीज को टच कर रहा है, जैसे आप अपने मोबाइल को टच करके वीडियो को आगे स्किप कर रहे हो, ऐसा करना मत, नहीं तो आप क्लासेस को अच्छे से देख नहीं पाओगे। ये भी नाउन है। आप क्या कर रहे हो? एक ग्लास पानी पी रहे हो, ये भी नाउन है। मतलब हर चीज, चाहे वो इस संसार में लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, हम जिसे टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो है नाउन। आप यहाँ बोर्ड को देख पा रहे हो, ये क्या है? क्या है ये भी नाउन है। और आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ये भी क्या है? ये भी एक नाउन है। आप मोबाइल में गेम खेलते हो, ये भी एक नाउन है। तो नाउन हर वो चीज है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो क्या है? हमारा नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? नाउन is a name of a person, place और things। नाउन क्या होता है? नाउन जो होता है हमारा किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम और किसी थिंग्स। अब यहाँ पर थिंग्स ही मैंने आपको अभी समझाया था कि भाई थिंग्स में वो सारी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा नाउन होता है। अब नाउन कितने प्रकार का होता है? तो नाउन जो होता है दो तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। नाउन कैन बी क्लासिफाइड एज टू, काउंटेबल नाउन और दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का क्या मतलब है? बात समझ आ रही ना? इसे हम काउंटेबल नाउन को क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर, इसे बोलते हैं सिंगुलर नंबर और दूसरा आता है प्लूरल नंबर। तो एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, पेन। पेन क्या है हमारा? सिंगल है पेन। अगर बहुत सारे पेन होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेन्स। वो हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो इसका मतलब क्या है? किसी एक चीज को काउंट कर रहा हो तो सिंगल, किसी बहुत सारी चीजों को काउंट कर रहा हो तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा। समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार चेयर,
और प्लूरल में क्या आ जाएगा, चेयर्स। समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार स्कूल, और यहां क्या आ जाएगा प्लूरल में, स्कूल्स। आपको समझ आ रहा है ना। यहां पर काउंटेबल नाउन में हम पेन को भी काउंट कर सकते हैं और पेन्स को भी काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 100 पेन पड़े तो उसे भी तो काउंट कर रहे हैं, हमने गिनती बोली ना, 100 पेन है। चेयर, चेयर को काउंट कर सकते हैं ना। और चेयर्स, अगर हमारे बहुत सारे बंडल चेयर्स के पड़े हैं तो उन्हें भी काउंट करा जा सकता है, लेकिन वो एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं, इसलिए हमने उसे प्लूरल नंबर बोला। स्कूल, एक स्कूल हो उसे भी काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे स्कूल हो उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्कूल्स। तो आपको समझ आ रहा होगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला इसमें वाटर। क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं? मुझे बताओ जरा। आप बोल रहे हो मैंने 1 गिलास पानी पिया, तो 1 गिलास क्यों बोला? पानी पिया, कितना पानी पिया नहीं पता। तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये पेन पड़ा, पेन किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। क्या प्लास्टिक को काउंट कर सकते हैं आप? प्लास्टिक को भी काउंट नहीं करा जा सकता है, तो ये भी क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। इस पेन के अंदर इंक से चलता है पेन, इंक को काउंट कर सकते हो? कितना इंक उसमें है? नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इंक भी क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। आपके घर में बिजली से आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी से अपना मोबाइल चार्ज करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो गया हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। क्या आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। इसी प्रकार ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के, जैसे कि आप मिल्क पीते हो, दूध पीते होगे, तो क्या मिल्क को काउंट कर सकते हो? वाटर की सीक्वेंस में आ गया मिल्क, वो भी हमारा लिक्विड होता है, तो क्या काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैंने आपको बताया नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम और थिंग्स का मैंने आपको बता दिया, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। जो भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो हमारा नाउन होता है। आ गया को समझ? नाउन कैन बी क्लासिफाइड टू काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को मैंने 2 प्रकार से भागा, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में वो चीज जिसे हम एक बार काउंट करते हैं, जैसे पेन एक है, चेयर एक है, स्कूल एक है। क्या इसमें पेंसिल आ सकता है? पेंसिल, हाँ पेंसिल भी आ सकता है। पेंसिल क्या होगा? सिंगुलर नंबर। और पेंसिल्स, काफी सारी पेंसिल्स रखी है, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर। समझ आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे आपके जो होंगे सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर नहीं पता कितना है। प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक को काउंट कर सकते हो कितना प्लास्टिक है? इंक, क्या इंक को काउंट कर सकते हो कितनी इंक है? इलेक्ट्रिसिटी, क्या काउंट कर सकते हो कितनी इलेक्ट्रिसिटी है? मिल्क, क्या काउंट कर सकते हो? ये सब क्या हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन हो गए। तो यहां पर आर्टिकल्स को समझने के लिए सबसे पहले आप इस नाउन को समझो। वैसे मैं आपको बता दूं, नाउन की मैं डिटेल क्लास आपको इसके बाद, अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है, नेक्स्ट क्लास आती है, तो उसमें मैं आपको नाउन की मैं डिटेल क्लास आपको बताऊंगा कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है, कितने प्रकार के काइंड्स होते हैं नाउन के। डिटेल क्लास में नीचे लिंक में डाल भी दूंगा, आप जरूर उस क्लास को अच्छे से नाउन को समझना, उसके बाद भले आप आर्टिकल्स को देख लेना। तो अगर जिनको जल्दी है, जिनके एग्जाम से, तो वो पहले आर्टिकल्स को समझे, और जिनको लगता है कि पहले मैं नाउन को समझूंगा अच्छे से, तो वो मेरी नाउन की क्लास का वेट करें। तो समझ आ गया होगा आपको नाउन क्या होता है। हमारा इतना ही यूज है नाउन का, और भी हमारे नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब काइंड्स होते हैं, जो मैं आपको आगे की क्लासेस में जब मैं आपको बताऊंगा, नाउन की क्लास आएगी तो मैं आपको क्लियर करूंगा। आपको समझ आ गया होगा नाउन क्या होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स होता क्या है? तो आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको एग्जांपल यहां दिया। अब बात करते हैं आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल्स होते हैं 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स में हम आर्टिकल्स को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आर्टिकल्स, और इसको 2 टाइप से डिवाइड कर देता हूं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल,
एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या बताया मैंने? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट 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 आर्टिकल। अब मैं फिर बोलूंगा आप लोगों से, आप एक कॉपी पेन को लेकर बैठे और अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, तभी आपको आर्टिकल की क्लास जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। डेफिनेट आर्टिकल्स हमेशा याद रखना, वो आर्टिकल्स होते हैं जिनमें द का यूज होता है, THE द। आर्टिकल्स हमारे 3 टाइप्स में जो है बांटे जाते हैं, क्या क्या? द, एन और ए। जिसमें डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है हमारा? द। तो इनडेफिनेट में क्या आएगा? ए एंड एन, या इसे हम कॉमा करके लिख सकते हैं, ए कॉमा एन। ए और एन हमारा किस में आएगा? इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आएगा। तो आखिर हम ये जो हमने इतने प्रकार के नाउन पढ़े, इस नाउन में आखिर ए और एन का यूज कहां होगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ए और एन का जो यूज है वो हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। समझ आ रहा होगा? ए और एन का यूज किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, हमेशा याद रखना। ना ही प्लूरल नंबर के साथ ए और एन का यूज करा जाता है, ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ ही हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, ना तो प्लूरल के साथ ना ही अनकाउंटेबल के साथ। समझ आ गया होगा? तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, वी यूज ए और एन ओनली with singular countable number। ठीक हो गया? we use a और n only with singular countable number, यानी जो सिंगुलर काउंटेबल नंबर होते हैं हम उन्हीं के साथ a और n का यूज करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कैसे यूज होता है अब मैं रफ करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। दा का यूज, पहले आपको ये बता दूं कि दा भी 2 प्रकार के होते हैं। पता है नहीं पता है? दा और दी। काफी सेंटेंसेस में हम लोग दा भी बोलते हैं और काफी सेंटेंसेस हम लोग दी भी बोलते हैं। ये क्या चक्कर है? तो यहां पर आपको बता दूं, दा को भी हम 2 टाइप्स में भागते हैं। एक होता है द, सिर्फ द, एक होता है दी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दा को हम कंसोनेंट साउंड के साथ जो है बोलते हैं। कंसोनेंट साउंड के साथ कौन से शब्द आएंगे? दा। और वॉवल्स, वॉवल साउंड के साथ हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। ये कंसोनेंट साउंड क्या होते हैं? कंसोनेंट साउंड को अगर हम हिंदी में बोलें तो भी बोलते हैं व्यंजन। कंसोनेंट साउंड क्या होता है? व्यंजन। आपने बचपन की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, क, ख, ग अप टू ज्ञानी बाबा तक आपने पढ़ा होगा। ये सब क्या होते हैं? ये सब व्यंजन होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोनेंट साउंड। तो क्या होते हैं? क, ख, ग, कहां तक? जितने भी हमारे ज्ञानी बाबा तक हमारे जो हिंदी के व्यंजन आएंगे उसी को हम लोग कंसोनेंट साउंड बोलेंगे। तो आप लोग जहां पर भी प्रयोग कर रहे हैं द का, जैसे सन, सन में हमारा क्या आया? स, और सा कहां आता है? का से ज्ञानी तक आता है। तो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? द सन। समझ आ गया होगा आपको? इसी प्रकार वोवल साउंड, वोवल साउंड को अगर हम बात करें हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर आपने पढ़ा होगा, अ, आ, ई, ये सब मात्राएं जो हमारी हिंदी में होती थी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और इंग्लिश में से वोवल साउंड बोलते हैं। तो यहां पर आ, ई से कहां तक? आहा तक। ये सब क्या होंगे? हमारे
सब स्वर होंगे जिसमें हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो जो भी शब्द जहां पर हम दा नहीं लगा सकते वहां पर क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे, अगर उसमें क्या आ रही है, वोवेल साउंड आ रहे हैं। तो मैंने आज आपको पढ़ाया आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन में काउंटेबल नाउन क्या होता है, इन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहां प्रयोग करा जाता है। तो मैंने आपको बताया सिंगुलर जो हमारे काउंटेबल नंबर होते हैं उन्हीं के साथ प्रयोग करा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ए और एन है और द है वो किस किस के साथ लगाया जाएगा, जिसमें हमारा ए और एन मैंने सिंगुलर नंबर के साथ बताया, इसमें ए कब लगाया जाएगा, एन कब लगाया जाएगा और द कब लगाया जाएगा, हमारे इन सब के साथ द कब लगाया जाएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जा रहे हैं तो बस एक लाइक जरूर करें क्लास को,